हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड इस वीडियो में कवर करने वाले हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें एंड कुछ अभी के रिसेंटली खबरें जो सामने आई है, जिसका इंतजार हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। मतलब शुरुआत करेंगे दोस्तों, नो डाउट इंडिया का जीडीपी का डेटा सामने आज यहाँ पे आने वाला था। इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। मतलब ऑलरेडी अभी मिल रहा है। सो कैसा रहा इंडिया का जीडीपी का डेटा, तो अभी तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इंडिया का जो Q3, ऑब्वियसली अभी Q4 तो फिलहाल तो चल ही रहा है। सो अगर हम लोग बात करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसको हम लोग Q3 बोलते हैं, तो उसका जो डेटा सामने आया है उसमें गिरावट नजर आ रही कितना, 4.4%। सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं नंबर्स के हिसाब से इंडिया का जीडीपी का जो ग्रोथ है उसमें हम लोग को धीमापन साफ साफ यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो सबसे मेन चीज़ क्या होती है कि जीडीपी का डेटा एक्सपेक्टेशन कितना था एंड आया कितना। तो आया तो हम लोग को देखने को मिल रहा है 4.4%। सो एक्सपेक्टेशन अगर देखा गया तो आपको अलग अलग एक्सपर्ट के ओर से अलग अलग डेटा देखने को मिलेगा। कोई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 4.5 आना चाहिए, कोई 4.6 की बात कर रहा था, कोई 4.7 की बात कर रहा था। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है, यस, आरबीआई कितना एक्सपेक्ट कर रहा था वो हम लोग को पता होना चाहिए। सो दोस्तों चलिए आ जाते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर में आरबीआई ने Q3 में कितना जीडीपी यहाँ पे हो सकता है भारत देश का, राइट, तो उससे रिलेटेड उन्होंने एक अनुमान सामने रखा था। आप देख सकते हैं, देखिए, असेसमेंट ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन ग्रोथ। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नीचे आप देख सकते हो सबसे पहले कि जो उन्होंने एक सारी बातें बोली थी कि अभी के जो फैक्टर्स है इसके चलते अगर हम लोग बात करें तो Q3 का अनुमान था आरबीआई का 4.4%। मतलब क्या है कि आरबीआई ने जितना एक्सपेक्ट किया था, यस, बिल्कुल सेम डिट्टो उतना ही हम लोग को जीडीपी का डेटा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिला है। हाँ, नो डाउट अभी हर किसी का अपना अपना अनुमान अलग हो सकता है। किसी ने अगर 4.5 एक्सपेक्ट किया होगा, किसी ने 4.6, तो उनके मुताबिक हम लोग को ये डेफिनेटली खराब डेटा देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट आरबीआई के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, शक्तिकांता दास जी की अगर हम लोग बात करें, तो वो डेफिनेटली ये बात को हाईलाइट जरूर कराएंगे कि उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था 4.4, उसी के हिसाब से हम लोग को ये डेटा देखने को मिला। इनफैक्ट आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर की भी अगर हम लोग बात करें, वो भी उन्होंने प्रेडिक्ट करके मतलब ऑलरेडी बताया हुआ है कि कितना डेटा यहाँ पे आ सकता है करके। सो उसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो सेम उतना ही डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। हाँ, अगर हम लोग प्रीवियस ईयर की बात करें, प्रीवियस ईयर मतलब अगर ये जो अभी का डेटा देखने को मिल रहा है ये 4.4, तो सेम ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात करें तो लास्ट टाइम कितना था, 5.4 था, राइट। तो उसके हिसाब से डेफिनेटली हम लोग को एक गिरावट जरूर देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड पिछले क्वार्टर की बात करें, पिछला क्वार्टर मतलब Q2 की, सितंबर जो क्वार्टर हम लोग बोलते हैं, उसमें 6.3 था। तो डेफिनेटली क्वार्टरली ईयरली दोनों में गिरावट देखने को मिले, बट आरबीआई के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही हम लोग को यहाँ पे जीडीपी का डेटा देखने को यहाँ पे मिला है। सो अभी बाजार का इसके प्रति क्या रिएक्शन रहेगा, ये कल के दिन देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। उसी के साथ साथ दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस, राइट, कि यहाँ पे हम लोग को ये स्लो डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो क्या क्या पॉइंट्स है जो कि आप लोगों ने फोकस पे रखने चाहिए। तो सबसे पहले दोस्तों बेस इफेक्ट, लास्ट टाइम का जो डेटा था वो बहुत ही सुंदर देखने को मिला था, तो उसके हिसाब से अभी का डेटा परसेंटेज के हिसाब से देखने जाएंगे तो गिरावट एक्सपेक्टेड थी, इसीलिए आरबीआई ने पहले 4.4 एक्सपेक्ट करके यहाँ पे बताया था। देन अगर देखा गया तो जो सर्विस सेक्टर है, राइट, वहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को खराब परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इंटरनेशनल भी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो डिमांड अभी हम लोग को कम देखने को यहाँ पे मिली है। इसके चलते हमारा जो एक्सपोर्ट भी है वो भी हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इंडिया का इंटरनल कंजम्पशन भी है, ये भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला है। इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो डेफिनेटली जो जीडीपी का डेटा है उसके ऊपर हम लोग को नेगेटिव इंपैक्ट देखने को, नेगेटिव मतलब क्वार्टरली ईयरली परफॉर्मेंस हम लोग को डाउनग्रेड होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसमें अगर देखा गया तो थोड़ा सा तड़का कौन लगा रहा है, इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इस वक्त भारत के इन्फ्लेशन की अगर हम लोग बात करें, जो हम लोग को डेटा भी देखने को मिला था एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हम लोग को ऊपर जाते हुए देखने को मिला, राइट। जो मैक्सिमम टॉलरेंस लेवल भी अगर हम लोग बात करें उससे भी ऊपर जाते हुए देखने को मिला। तो डेफिनेटली इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन करके देखें तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन का डेटा भी अच्छा नहीं आया है। एंड जीडीपी का डेटा भी अगर हम लोग बात करें आरबीआई के मुताबिक तो अच्छा यहाँ पे देखने को मिला है, फ्लैट ही है परफॉर्मेंस जितना एक्सपेक्ट किया था, बट ईयरली क्वार्टरली बात करें तो डाउनफॉल ही हम लोग को देखने को मिला है। सो इसका कॉम्बिनेशन का रिएक्शन क्या रहेगा ये कल देखना बाजार के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जरूर रहेगा। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे इंपॉर्टेंट बातें, तो पेटीएम की बात करें तो हम लोग को लगभग 5.5% के आसपास की गिरावट।
तो गिरावट के पीछे के रीज़न तो ऑलरेडी यहाँ पे पता ही है। एंड ग्रुप की बात करें या फिर सॉफ्ट बैंक की बात करें, जिनको पैसों की सख्त ज़रूरत है, वो अपना माल यहाँ पे कभी भी हल्का यहाँ पे कर सकते हैं। ये चीज़ों के चलते ये एक प्रेशर साफ साफ देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे बर्जर पेंट। सो बर्जर पेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो आज के एक दिन का परफॉर्मेंस अच्छा खासा 4.5% की तेज़ी है। ठीक है, एशियन पेंट में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिली। ये नॉर्मल सी बात है दोस्तों, शेयर मार्केट है, कभी 4% भागेगा, कभी गिरेगा, ऐसे मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। सो बर्जर पेंट अगर आपके पास है, बहुत सारे लोग पूछते भी है सर कैसी कंपनी, फैंटास्टिक कंपनी, बढ़िया कंपनी है। इसका अर्थ ये नहीं कि ये गिरेगा नहीं करके। एक साल का डेटा देखोगे, मार्केट में स्लो डाउन है तो 14% की गिरावट देखने को मिल रही है। एंड 5 साल का डेटा अगर आप देखोगे तो 135% के रिटर्न साफ नजर यहाँ पे आते हैं। टॉप लेवल से बात करें तो यस, और एक्स्ट्रा गिरावट हम लोग को देखने को मिल रही है। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं मेरे साइड से, बट ये कंपनी अगर आपके पास है तो लॉस में निकालने वाली तो कंपनी नहीं है। मतलब अगर कोई मुझे ये बोलेगा कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ एंड मैंने बर्जर पेंट को लॉस में निकाल लिया, कोई मतलब ऐसी बात है नहीं। फैंटास्टिक कंपनी, प्रोमोटर होल्डिंग हमेशा ज़बरदस्त रहती है इसमें। एंड बहुत पुरानी कंपनी, 97-98 ईयर्स ओल्ड कंपनी देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। तो मतलब ऐसी बात नहीं कि कोई गड़बड़ी वाली चीज़ें देखने को मिल रही है। बाकी बिजनेस की बात करें तो प्लस माइनस यहाँ पे होता ही रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डिक्सन टेक। यस, डिक्सन टेक में जब से हम लोगों को यहाँ पे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो खबरें देखने को मिली, चाहे वो बजट की खबर हो या फिर इन्वेस्टर समिट की अगर हम लोग बात करें, तब से डिक्सन टेक में एक जो हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है वो लगातार कंटिन्यू होते हुए देखने को मिली है। नो डाउट उत्तर प्रदेश में जो ग्रोथ हम लोग को देखने को मिले, उसका फायदा डिक्सन टेक को भी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे हो सकता है। मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको कहा है कि जो इन्वेस्टर समिट हुआ था वहाँ पे भी देख सकते हो जो डिक्सन टेक के जो चेयरमैन है, राइट, तो उन्होंने जाके वहाँ पे स्पीच भी दी थी। उन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने शुरुआत उत्तर प्रदेश से ही की थी एंड अभी उनका कितना बड़ा विस्तार उत्तर प्रदेश में हुआ है एंड आने वाले समय में भी वो कितना ज़्यादा प्लांट्स एंड यूनिट्स लगाने वाले हैं। तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा हम लोग को यहाँ पे डिक्सन टेक जैसी कंपनी में भी होते हुए देखने को मिल सकता है। बट नो डाउट ये लॉन्ग टर्म के खेल है, ये आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। अगर हम लोग एक महीने की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं जो निचले स्तर से अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिली है, उसके पीछे का मेजर रीज़न यही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे LIC। यस, LIC तो अभी देखा गया तो एक कम्प्लीटली मतलब बोलते हैं ना कि अदानी के शेयर्स की बात करें, अदानी के कितने शेयर्स है, 10 शेयर्स है, बट अल्टीमेटली अगर देखा गया तो आप इसको 11वां शेयर भी बोल सकते हो। मतलब जोक्स अपार्ट कि अदानी के शेयर जब भी ऊपर भागते हैं तो LIC भी ऊपर भागता है, जैसे उसमें भी गिरावट LIC में भी गिरावट होती है, और होगी क्यों ना, ऑब्वियसली बहुत बड़ा एक्सपोजर है। हाँ, अगर आपको परसेंटेज खेलना है तो बहुत सारे लोग पूछते भी है सर आप कभी कभी बोलते हो कि 10 लाख करोड़ का LIC का पोर्टफोलियो है, पर कुछ जगह पे बताया जाता है कि 40 लाख करोड़ है। तो एग्जैक्टली माजरा क्या है, तो देखो दोस्तों, जो इक्विटी में पैसा लगता है ना उसको बोला जाता है 10 लाख करोड़, और पूरे LIC की अगर हम लोग बात करें टोटली मतलब असेट अंडर मैनेजमेंट AUM, तो उसको 40 लाख करोड़ यहाँ पे बोलते हैं। मतलब अगर मैं छोटा सा अगर आसान भाषा में बोल दूँ कि अगर आपके घर में कितना टोटल पैसा है, राइट, वैसा LIC बता रही है कि 40 लाख करोड़। उस हिसाब से देखा गया तो 1% बनता है अदानी का एक्सपोजर। बट आपका खुद इक्विटी का पोर्टफोलियो कि नहीं, आप शेयर मार्केट में निवेश करते हो, राइट, सो वो LIC का पोर्टफोलियो 10 लाख करोड़ का है। उसमें देखा गया तो अच्छा खासा एक्सपोजर अदानी के शेयर्स में हम लोग को उनका देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। एंड जैसे अदानी के शेयर्स प्लस माइनस हो रहे हैं, LIC के भी चार्ट पैटर्न में हम लोग को सेम पैटर्न फॉलो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो फिलहाल अगर देखा गया जिस प्रकार की खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है, LIC का जो इन्वेस्टमेंट है वो फिलहाल हम लोग को खतरे में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अदानी के शेयर जिस प्रकार से चल रहे हैं उस हिसाब से लॉन्ग रेंज में बात करें तो डेफिनेटली इनको मतलब अभी प्रॉफिट तो इनका वाइप आउट हो गया। 50,000 करोड़ का नोशनल प्रॉफिट था वो तो चला गया। अभी ये आगे क्या ये मतलब नोशनल लॉस में चले जाते हैं या फिर वापस प्रॉफिट में आते हैं, ये देखने वाली बात ज़रूर रहेगी। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी येस बैंक। येस बैंक में ज़बरदस्त धमाका देखने को मिल रहा है, 7% की गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताइए, येस बैंक का अभी जो लॉकिंग वाला पीरियड था 3 साल का, अभी वो ख़त्म यहाँ पे होने जा रहा है। एंड इसके पहले इस प्रकार का खेल हम लोग को ज़रूर देखने को मिल सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए। बस इतना ही यहाँ पे कहना चाहूँगा। प्राइस देखकर कौन निवेश करते हैं आपको पता ही है, रिटेल इन्वेस्टर, कमज़ोर रिटेल इन्वेस्टर आप ऐसा बोल सकते हो। कुछ बहुत अच्छे डिसेंट रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं जो इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। सो डेफिनेटली अगर ये स्टॉक ऐसे ही भागते रहा मतलब 20 रुपया 25 रुपया आने वाले समय में भी, तो भी मुझे कोई ऐसा शॉकिंग बात नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत बड़ा लॉकिंग यहाँ पे मतलब खुलने के बाद एग्जिट भी यहाँ पे अगर कोई कर लेता है तो आप समझ सकते हो कि ऊपर अगर ये स्टॉक चला जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन चाहिए। तो ये चीज़ें यहाँ पे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने संभल कर रहना चाहिए। सिर्फ तेज़ी देखकर यहाँ पे मतलब
इमोशनल डिसीजन लेना नहीं चाहिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों पॉलीप्लेक्स की। अगर बात करें तो सर ये कंपनी कैसे है? देखिए ये कंपनियाँ ख़राब नहीं, बट मुझे समझ में आ जाता है कि इसमें आप इसी चीज़ का शिकार हो रहे हो कि ज़बरदस्त तेज़ी आ गई। यस, आपने यहाँ पे खरीद लिया होगा, राइट, एंड अभी फिलहाल नीचे है इसलिए ख़राब लगता है, तो ऐसी बात नहीं है। सेम चीज़ तानला प्लेटफॉर्म में भी आपको देखने को मिल रहा है कि गजब की तेज़ी देखने को मिली, इसलिए खरीद लिया होगा, अभी ये नीचे आ गया तो आप यहाँ पे अटका हुआ फील कर रहे हो। या फिर सेम बात करें आरवीएनएल में भी वही चीज़ें देखने को मिले। 6 महीने की बात करें तो आज भी प्रॉफिट में है लोग। 6 महीने पहले भी खरीदा होगा किसी ने, हाँ, बट किसने बिल्कुल 80 रुपये पे खरीदा होगा तो उसको तकलीफ होती होगी। अभी वो तो मतलब लिटरली परेशान होता होगा कि मेरा पैसा तो 20-25% डूब गया करके। तो दोस्तों ये इससे रिलेटेड मैंने कल भी शायद से वीडियो बनाया था कि मतलब स्टॉक जब फ्लैट रहते हैं आप तभी उनके बारे में विचार करो, या फिर अगर वो बिल्कुल टॉप पे है तो कभी ना कभी बाजार आपको मौका देगा कि उसमें 20-30% गिरावट हो जाए, तब आप उसमें जाके निवेश यहाँ पे कर सकते हो, राइट। सिर्फ यहाँ पे तेज़ी देखकर निवेश करोगे तो फिर आपको तकलीफ हो सकती है। तो ये वाली जो प्रैक्टिस है उसको बदलने की कोशिश करो, तभी जाके आपको शेयर मार्केट में अच्छे खासे रिजल्ट मिल सकते हैं। बाकी देखा गया तो कंपनी वाइज ये कोई खराब परफॉर्मेंस नहीं, ये अच्छा ही परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है इन कंपनीज का लॉन्ग टर्म का। जैसे कि अगर आरवीएनएल की बात करें तो आप देख सकते हो 100-200% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, बट जिन्होंने जस्ट अभी निवेश किया है उनको तो तकलीफ यहाँ पे होगी ही होगी। सो इसलिए कहता हूँ कि सिर्फ तेजी देखकर भागती हुई ट्रेन नहीं पकड़ना है, वरना आपको यहाँ पे चोट लग सकती है। एंड आखिरी डेटा है दोस्तों FIS-DIS का डेटा, आज के दिन की बात करें 4,500 करोड़ के आसपास FIS ने ज़बरदस्त माल यहाँ पे बेचा है। अभी थैंक्स टू DIS आप सभी लोगों को पता है कि ये साइमल्टेनियसली यहाँ पे खड़े हैं, तो इसके चलते बाजार में एक अच्छा खासा मतलब स्टेबिलिटी तो फिलहाल तो देखने को मिल रही है। बट कल के दिन हम लोगों ने एक खबर यहाँ पे देखी थी कि अदानी के 5 शेयर्स 14 इंडाइसेस में ऐड हो जाएंगे NSE के, जो कि एक बहुत ही डेंजरस चीज़ यहाँ पे हो सकती है। इसके चलते अभी बहुत सारे एक्सपर्ट NSE के बोर्ड सेबी को इस मामले के चलते इंटरफेयर करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अभी देख लेते 31 मार्च के पहले कुछ होता है या नहीं, क्योंकि 16% जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो किस में जाता है, इंडेक्स ETF जैसे चीज़ों में जाते हुए देखने को मिल जाता है। एंड अगर उसमें अगर अदानी की शेयर्स अगर आ जाते हैं तो उनमें भी पैसा हम लोग का म्यूचुअल फंड का जाते हुए देखने को मिलेगा। इसके चलते बहुत सारे इन्वेस्टर फिलहाल टेम्पररी बेसिस के हिसाब से नाराज़ होते हुए देखने को मिले हैं। सो अभी इसका आउटकम क्या होगा ये तो आने वाला वक्त में ही पता चलेगा, तो इसके ऊपर भी आप चाहो तो फोकस रख सकते हो। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगी ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।